हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है नरेंद्र मोदी जी के बारे में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे नेता है या फिर हमें बदलाव की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। शुरू करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ वर्षों से भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित और प्रभावशाली नेता है। लेकिन क्या वो सचमुच में एक अच्छे नेता हैं या फिर उन्हें बदलाव की जरूरत है? इस वीडियो में हम निष्पक्ष रूप से नरेंद्र मोदी के शासनकाल की समीक्षा करेंगे और यह भी जानेंगे कि उनके नेतृत्व ने भारत को कहां पहुंचाया है। यहाँ पर हम बात करेंगे उनके पूरे राजनीतिक सफर की और यह भी जानेंगे कि इन्होंने अपने इस कार्यकाल में देश को कहां से कहां तक पहुंचाया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक सफर के बारे में। तो पहला पॉइंट, नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल जर्नी, मतलब नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर। तो देखो, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हुआ और उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 बार केंद्र में बहुमत हासिल किया। अगर हम मुख्यमंत्री के रूप में बात करें तो गुजरात विकास मंडल की बात की जाती है, जिसमें इन्होंने बुनियादी ढांचे और उद्योगों में तेजी से विकास किया। और अगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के रूप में बात करें तो इन्होंने 2014 में आने वाली नई सरकार के वादे के साथ 2019 में सबका साथ सबका विकास के नारे से शुरुआत करी। हर झारखंड वासी के विकास के लिए समान भावना से हम काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, मोदी पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट, मतलब नरेंद्र मोदी की नीतियां और उनके प्रभाव। देखो, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई अहम नीतियां लागू। इनमें से कुछ नीतियों ने सकारात्मक असर डाला, जबकि कुछ को लेकर विवाद भी उत्पन्न हुआ। जैसे पहला पॉइंट, डिमोनेटाइजेशन, मतलब नोटबंदी। 2016 में नोटबंदी के फैसले ने पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को हिला डाला, जबकि सरकार ने इसे भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ एक कदम बताया। 70 साल तक लूटा है, उन पैसों से गरीब बच्चों की पढ़ाई करवानी है। 70 साल तक जो लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब बुजुर्गों को दवाई दिलवानी है। भाइयों बहनों, ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। इतने रुपये। परंतु कई विशेषज्ञों का ये मानना भी है कि इसका असर अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से नकारात्मक था। दूसरा पॉइंट, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, जीएसटी लागू करने से टैक्स प्रणाली में सुधार तो हुआ, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल और बोझिल हो गई। इसके असर से अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे फायदे हुए, लेकिन कई क्षेत्रों में परेशानियां भी झेलनी पड़ी। तीसरा पॉइंट, बात करते हैं क्लीन इंडिया मिशन, मतलब स्वच्छ भारत अभियान। देखो, स्वच्छ भारत के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण और स्वच्छता की दिशा में एक बड़ी पहल। फोर्थ पॉइंट, हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना। देखो, आवास योजना के तहत करोड़ों लोगों को घर मिला, जिससे गरीबों का जीवन स्तर थोड़ा बेहतर हो गया। तो इन सारी नीतियों पे काम करने के बाद मोदी जी को कुछ आलोचनाएं भी झेलनी पड़ गई और उनकी नीतियों पर सवाल भी उठाए गए। उदाहरण है गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक का उदाहरण है। 700 करोड़ रुपए अमित शाह जी जिस बैंक में डायरेक्टर हैं, 700 करोड़ रुपए उस बैंक में बदला गया। तो ये टोटल, इसको जुमला भी नहीं कहा जा सकता है, इसको स्कैम कहा जा सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही बात कही थी कि जो 70 साल में हिंदुस्तान में नहीं हुआ, जो कोई नहीं कर पाया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने वो निर्णय लिया और देश की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी। कोई सवाल है आपके? नोटबंदी पे जवाब देना है कि इन्होंने ये क्यों किया। अब अगला पॉइंट,
क्वेश्चन ऑन मोदीज पॉलिसीज। हालांकि नरेंद्र मोदी की नीतियों पर कई बार सवाल उठाए गए। उनके आलोचक कहते हैं कि उन्होंने समाज के कई वर्गों को नजरअंदाज किया और विकास के नाम पर कई अनावश्यक कदम उठाए। जैसे नंबर 1, किसानों की स्थिति। इसमें कृषि कानून के विरोध में कई महीनों तक किसानों ने आंदोलन किया और वो ये दर्शाता है कि मोदी सरकार ने किसान वर्ग की जरूरतों को पूरी तरह से नहीं समझा। और दूसरे पॉइंट में बात करेंगे आर्थिक असमानता। देखो, आर्थिक विकास के बावजूद भी भारत में अमीरी और गरीबी की खाई लगातार बढ़ती गई। विशेषकर महामारी के दौरान गरीब और मजदूर वर्ग पर इसका भारी असर। थर्ड पॉइंट, धार्मिक ध्रुवीकरण। कुछ आलोचक यह भी मानते हैं कि मोदी सरकार ने समाज में धार्मिक आधार पर विभाजन भी किया है, जिससे देश की सामाजिक एकता पर गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, मोदी लीडरशिप। गुड लीडर और नीड टू चेंज। मतलब मोदी जी का नेतृत्व और ये अच्छे नेता हैं या फिर हमें बदलाव की जरूरत है। देखो, मोदी जी के नेतृत्व के बारे में अलग अलग नीतियां और कई लोगों की अलग अलग राय है। जहां पर कुछ लोग मानते हैं कि ये एक मजबूत और निर्णायक नेता है जिन्होंने भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, और वहीं दूसरी तरफ कुछ का कहना है कि उन्हें अपनी नीतियों और दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है। अब देखते हैं इनके कुछ मजबूत नेतृत्व और निर्णय। देखो, मोदी जी ने कई बार बहुत ही सख्त निर्णय लिए हैं, जैसे कि पाकिस्तान से रिश्ते में कड़े कदम और महामारी के दौरान लॉकडाउन का ऐलान। उनका यह नेतृत्व वास्तव में प्रशंसा का पात्र है, मगर इनकी कुछ ऐसी नीतियां भी हैं जिसमें इन्हें सुधार करने की भी आवश्यकता है, जैसे कि गरीबों के लिए बेहतर योजनाएं और किसानों के हित में बेहतर सुधार की आवश्यकता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब जानते हैं जनता की भूमिका के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि वास्तव में बदलाव की जरूरत है, मींस डू वी नीड चेंजेस। देखो, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम सबकी बराबर भूमिका है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी नीतियां और नेतृत्व हमारी उम्मीदों के अनुरूप हों, तो हमें मतदान करते समय सोच समझ कर फैसला लेना हो, और यही हमारा निर्णय हमारे देश का भविष्य बदले। तो मतदान करते समय किसी के बहकावे में आए, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें और अपनी पूरी सूझबूझ के साथ ही निर्णय लें कि आपको किसको वोट करना है, क्योंकि आपका लिया गया निर्णय ही आने वाले भविष्य का निर्माण करेगा। सबसे जरूरी बात, समाज में बदलाव लाने के लिए हमें अपने अधिकारों का सही उपयोग करना पड़ेगा, और अच्छे नेता का चयन ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे, मतलब पूरे वीडियो का निष्कर्ष। तो इस पूरे वीडियो से हमें पता चला कि नरेंद्र मोदी एक प्रभावशाली नेता है, लेकिन हर अच्छे नेता के साथ बदलाव की भी आवश्यकता होती है, और हमें यह तय करना है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यह निर्णय हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगा। इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की क्या राय है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, और क्या आपको भी लगता है कि उन्हें अपनी नीतियों पर सुधार करने की आवश्यकता है? कमेंट पर अपनी राय जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। अगर आप इस विषय पर और चर्चा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।